टॉपिक इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल की शेप्स कैसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोलते हैं। जैसे अभी हमने ग्राफ पढ़े, कहते हैं उन ग्राफ से ऑर्बिटल की शेप कैसी आती है, उसको हम बुक से पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल कि एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। कहता है एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। दिस मीन्स किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होती है सभी डायरेक्शंस में। जैसे कहता है हमें 1s ऑर्बिटल के लिए फिगर शो करी हुई है। 1s ऑर्बिटल की फिगर, ये मैं फर्स्ट फिगर शो करी हुई है। यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि जो एस ऑर्बिटल है वो क्या स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप का है। इसमें हमें क्या ऑब्जर्व होता है, कहता है न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2s ऑर्बिटल के बारे में। 2s ऑर्बिटल क्या होता है, कहता है 2s ऑर्बिटल भी नॉन डायरेक्शनल होता है, ऑल्सो ये भी क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। इस केस में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी पे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती रहती है, स्मॉल प्रोबेबिलिटी होती रहती है। जैसे हम इस डायग्राम से करेंगे, ये जो सेकंड फिगर है वो किसके लिए शो करी हुई है, हमें 2s ऑर्बिटल के लिए शो करी है। कहता है जो सेंटर में ब्राइट डॉट्स शो हो रहे हैं वो किसको डिनोट करते हैं, कि न्यूक्लियस के अराउंड, जो न्यूक्लियस के पास वाला रीजन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। जैसे जैसे कहता है हम न्यूक्लियस से दूरी पे जाते हैं वैसे वैसे हमें क्या शो हो रहे हैं, लाइट डॉट्स शो हो रहे हैं, जो किसको डिनोट करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेस प्रोबेबिलिटी होती है। कहता है यहाँ पे हमें एक पोर्शन शो हो रहा है जिसमें कोई भी डॉट्स नहीं शो हो रहे, बिल्कुल क्या वाइट पोर्शन है। ये किसको डिनोट करता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या है, जीरो प्रोबेबिलिटी है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जैसे ग्राफ में 2s ऑर्बिटल का ग्राफ पढ़ा था, उसमें 1 नोड आ रही थी, तो ये क्या हमारे पास 2s ऑर्बिटल में एक नोड शो करी है रिंग की फॉर्म में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल। कहता है p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। अगर l की वैल्यू 1 होगी वो किसको डिनोट करता है, p ऑर्बिटल को डिनोट करता है। कहता है l की वैल्यू 1 के कंपैरेटिवली अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, दैट इज -1, 0 एंड +1। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि p सब शेल के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 3p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, px, py एंड pz के साथ डेजिग्नेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सेकंड एनर्जी शेल के लिए p ऑर्बिटल को डिनोट करना है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे, 2px, 2py एंड 2pz के साथ नोट करते हैं। कहते हैं जो p ऑर्बिटल की शेप होती है वो क्या होती है, डम्बल शेप होती है। जैसे अभी क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो करते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर हमें शो करी है 2px ऑर्बिटल के लिए, इसके कहते हैं जो डम्बल शेप है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंट होती है, x डायरेक्शन में क्या होती है, ओरिएंटेशन करती है। यहाँ पे कहते हैं जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, जीरो वैल्यू आती है। ये किसको डिनोट करती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। बट दोनों लोब्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या होती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे ही हमें सेकंड फिगर शो करी है 2py ऑर्बिटल के लिए। कहता है जो 2py ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो करता है, वाई डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो करता है। तो इसके केस में भी यहाँ पे जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ पे वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो प्रोबेबिलिटी होती है। बट जो दोनों लोब्स हैं उन दोनों में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या होती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे ही हमें शेप शो करी हुई है 2pz ऑर्बिटल की। कहता है जो 2pz ऑर्बिटल है उसकी जो डम्बल शेप है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो करती है, z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन शो करती है। तो उसमें भी क्या होता है, हमारे पास दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। और जो सेंटर में यहाँ पे वैल्यू जीरो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या होगी, जीरो प्रोबेबिलिटी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल कि डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। कहता है डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 वैल्यू होती है। तो एल की वैल्यू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एम एल की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, 5 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2 वैल्यूज होती है। दैट मीन्स डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। सपोज कहता है हमने 3D सब शेल के लिए ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट करना है, हम कैसे करेंगे,
3D XY, 3D YZ, 3D ZX, 3D X² माइनस Y² और फिफ्थ ऑर्बिटल क्या होता है 3D Z² के इक्वल होता है। कहता है यहाँ पे जो 5 ऑर्बिटल है इन सभी 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हमारे पास इक्वल एनर्जी होती है, बट इन सभी की ओरिएंटेशन क्या होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। जैसे कहता जो हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं 3DXY, 3D YZ एंड 3D ZX, ये सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कहता है इन हर एक के अंदर क्या होती हैं, 4 लॉब्स होती हैं। उन 4 लॉब्स में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। कहता है जो DXY ऑर्बिटल है वो किस एक्सिस के अलॉन्ग लाई करता है, XY एक्सिस के अलॉन्ग क्या करता है, लाई करता है। ऐसी जो DYZ ऑर्बिटल है वो YZ एक्सिस के अलॉन्ग लाई करता है, और जो DZX ऑर्बिटल है वो ZX प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता है, लाई करता है। कहता है ये जो लोब्स है जो सेंटर में आती है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है DXY ऑर्बिटल के लिए हमारे पास 4 लोब्स शो हो रही है XY प्लेन में, वो किसके बीच में होती है, X एंड Y एक्सिस के बीच में होती है। जैसे हम इस डायग्राम से करेंगे, हमें जो फर्स्ट 3 फिगर्स दी हुई हैं, फर्स्ट किसके लिए, DXY के लिए, सेकंड DYZ के लिए, थर्ड DZX के लिए। इन तीनों फिगर्स में हमारे पास कितनी लोब्स हैं, 4 लोब्स शो हो रही है। कहता है ये जो लोब्स होती है वो किस डायरेक्शन में होगी, DXY के लिए X और Y एक्सिस के अलॉन्ग ये लोब शो होती हैं, DYZ के लिए Y और Z एक्सिस के अलॉन्ग ये लोब शो होती हैं, और DZX के लिए Z और X एक्सिस के अलॉन्ग ये लोब्स क्या होती है, हमें शो होती हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो DX² माइनस Y² ऑर्बिटल है उसमें भी क्या होती हैं, 4 हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली लोब्स होती हैं। कहता है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस किसके अलॉन्ग लाई करती हैं, X एंड Y एक्सिस के अलॉन्ग वो लाई करती हैं। कहता है इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, कहता है इसमें जो DXY वाला ऑर्बिटल है उससे क्या होती है, 45 डिग्री की ओरिएंटेशन होती है। मीन्स कहता है जो ये हमारे पास DXY वाली डायग्राम है उससे कहता है जो हमारे पास DX² माइनस Y² है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसकी ओरिएंटेशन इससे क्या होती है, 45 डिग्री की ओरिएंटेशन इसमें होती है। नेक्स्ट ये किस में लाई करता है, ये भी X और Y एक्सिस के अलॉन्ग क्या करता है, लाई करता है। नेक्स्ट इज DZ² ऑर्बिटल। DZ² ऑर्बिटल में 2 लोब्स होती हैं जो Z एक्सिस के अलॉन्ग लाई करती हैं, और उसके साथ क्या होती है, एक रिंग होती है। जैसे हम इस डायग्राम से क्या शो हो रहा है, 2 लोब्स शो हो रही हैं जो किस एक्सिस के अलॉन्ग लाई करती है, Z एक्सिस के अलॉन्ग लाई करती है। इसके आसपास क्या है, एक रिंग है। यह रिंग क्या शो करती है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, के एटम के अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। कहता है जो डिफरेंट एनर्जीज होती हैं हर एक ऑर्बिटल की उसको शो करा हुआ है एक अरेंजमेंट में, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। जैसे ये डायग्राम हमें किसके लिए शो करी है, एनर्जी शो करी गई है डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए हाइड्रोजन एटम के केस में। कहता है जो हमारे पास 1s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे क्या होती है, लेस एनर्जी होती है। 2s और 2p की एनर्जी 1s के कंपैरेटिवली हाई होती है। 3s वाले 3 जो हमारे पास प्रिंसिपल लेवल है उसकी एनर्जी क्या होती है, 2 एनर्जी लेवल के कंपैरेटिवली हाई एनर्जी होती है। और जो हमारे पास 4th एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी 3rd एनर्जी लेवल के कंपैरेटिवली क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। कहते हैं इस डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि जो एनर्जी की वैल्यूज़ है वेरियस ऑर्बिटल के लिए हाइड्रोजन एटम के केस में वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। दैट मीन्स वो n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट कहता वो L की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दैट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर की उसकी ऊपर वैल्यू उसकी डिपेंड नहीं करती। जैसे कहता हमारे पास डायग्राम शो हो रही है, L किसको डिनोट करती है, S और P ऑर्बिटल को डिनोट करती है। कहता है जैसे 2s 2p की सभी की एनर्जी सेम है, 3s 3p 3d सभी की एनर्जी सेम है, 4s 4p 4d 4f सभी की एनर्जी सेम है। दैट मीन्स इस डायग्राम से हमें क्या शो हो रहा है कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर L के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल कहता है 2s एंड 2p ऑर्बिटल है, उन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी है। जैसे इस डायग्राम में शो हो रहा है 2s और 2p ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी क्या है, बिल्कुल सेम है। और 3s 3p 3d इन तीनों की एनर्जी सेम है। 4s 4p 4d 4f इन चारों की एनर्जी भी क्या है, सेम एनर्जी है। सिमिलरली कहता है हमारे पास बाकी के ऑर्बिटल की
एनर्जी भी सेम है। जैसे जैसे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता रहेगा, उसके अंदर जितने सब शेल होते हैं सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2s, और 2p की एनर्जी उससे ज़्यादा है। इन दोनों के कंपैरेटिवली एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 3s, 3p, 3d, इन तीनों की एनर्जी इक्वल है। इन तीनों की एनर्जी 2s और 2p के कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा एनर्जी है। इसके कंपैरेटिवली हायर एनर्जी किसकी होती है, 4s, 4p, 4d एंड 4f की एनर्जी इसके कंपैरेटिवली हाई होती है। इन चारों की एनर्जी आपस में क्या होती है, इक्वल एनर्जी होती है। कहता है जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम हो, उन ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो ये चारों क्या हो गए, डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गए। कहता है जो इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन एटम के केस में, वो किसको डिनोट करता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट को डिनोट करता है, जिसको हम उसकी क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। बिकॉज वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्या है, क्लोजेस्ट स्टेट है। कहता है जो इलेक्ट्रॉन 2s या 2p में होगा या हायर ऑर्बिटल में होगा, हाइड्रोजन एटम के केस में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।